हेलो दोस्तों, मैं सीमा चंद्रवंशी, गवर्नमेंट कॉलेज पांडातरी। आज मैं समाजशास्त्र का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने। मेरा आज का टॉपिक है प्रवास। तो आइए जानते हैं प्रवास होता क्या है। तो प्रवास का अनिवार्य रूप है एक स्थान या क्षेत्र से दूसरे स्थान या क्षेत्र की ओर गमन करना। तो यहाँ प्रवास जीविकोपार्जन के लिए और प्रवास व्यापार के लिए। तो आइए जानते हैं, क्योंकि प्रवास अपना स्वेच्छानुसार ही कार्य होता है। तो जैसे कि प्रवास का सामान्य प्रकार देखते हैं, तो वह है आदिम प्रवास। तो जानते हैं आदिम प्रवास होता क्या है। तो आदि मानव से अभिप्राय है वो लोग घुमंतु प्राणी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। तो उन लोग में ये प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। जैसे कि उन लोगों में झूम कृषि करते थे, तो वह एक स्थान में कृषि करते थे, या फिर वो लोग मछली पालन, तो मौसमी रूप से। तो ये सब है उनके प्रवास करने का कारण। दूसरा अपना है बाध्यतामूलक प्रवास। बाध्यतामूलक प्रवास, तो इस प्रवास में लोगों की इच्छा नहीं होती थी, उसके बावजूद भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते थे। जैसे कि मौसम के अनुसार प्रवास, या फिर बाढ़, सूखा, अकाल, ये सब इन प्रवास का कारण है। तीसरा है स्वतंत्र प्रवास। तो स्वतंत्र प्रवास, इसमें व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से ही प्रवास करते थे। जैसे कि अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे स्थान के लिए, ये स्वतंत्र प्रवास है। बृहद प्रवास, तो बृहद प्रवास जैसे कि राजनीतिक दबाववश लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते थे, या फिर वहाँ का उन लोगों को माहौल अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से अच्छे माहौल के लिए भी वो लोग बृहद प्रवास करते हैं। तो हम प्रवास के प्रकार जान लिए। अब हम प्रवास के कारण जानेंगे कि किन किन कारणों से प्रवास होता है। तो पहला है आर्थिक कारण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यवसाय नहीं होता है। जैसे कि उन लोग का व्यवसाय भी होता है तो वो भी मौसमी रहता है। जैसे कि खेती करते हैं तो एक टाइम से खेती का कार्य समाप्त हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने गांव में जब तक कार्य रहता है तब तक काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद ये लोग शहर की ओर पलायन कर देते हैं। तो शहर में अर्थव्यवस्था उन लोगों को अच्छा लगता है ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा, इस वजह से आर्थिक कारण पहले में आर्थिक कारण ही है। अब आया जनसांख्यिकीय कारण, दूसरा है अपना। तो जनसांख्यिकीय कारण है जैसे कि जनसंख्या अधिक होना। अब हम ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ की जनसंख्या अधिक है, तो हम अच्छा माहौल पाने के लिए, शांत वातावरण के लिए हम क्या करते हैं, स्थान को अपना बदल देते हैं। अब है हमारा सामाजिक कारण। तो समाज में रहने के कारण समाज में बहुत सारे हमें बुराई देखने को मिलता है। हम ऐसे माहौल पे, ऐसे जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे हम अच्छा अपने आप को नहीं महसूस करते हैं, तो ये भी अपना सामाजिक कारण है। जैसे कि वहाँ धर्म के नाम पे प्रताड़ित करना, तो नहीं बोले थे। तो सामाजिक, जैसे कि सामाजिक संबंधन कठोर होने की वजह से वो लोग उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते हैं। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण जैसे कि किसी देश में निवास करने वाले लोग या फिर उनके क्षेत्र में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके परिस्थिति के अनुकूल होती हैं, तो भी वह उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब आया हमारा पांचवा है भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण जैसे कि अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सब है भौगोलिक कारण, जिसमें लोग एक स्थान से छोड़ के दूसरे ऐसे स्थान पे जाके निवास करने लगते हैं जहाँ उनके खाने पीने का व्यवस्था हो और उन लोग अपना वहाँ पे थोड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये है भौगोलिक कारण। अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ लिए उसके कारण। अब कारण के बाद आता है
प्रवास के प्रभाव। तो आइए जानते हैं कि प्रवास करने से ग्रामीण या फिर मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन आया है। इन सब परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव, तो जैसे ये लोग प्रवास करते हैं उनके क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि रीति रिवाज परंपराओं में प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय की कमी की वजह से ये लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, तो इन लोग का जो जीवन यापन है वो बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में रहते हैं तो वापस आते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीखते भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिखाते भी हैं। तो ये रहा अपना प्रभाव, आया अपना शहरी पर प्रभाव। हम्म। तो शहरों में जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र अधिक है, आकर्षकपन है, तो ग्रामीण लोग जब शहर की ओर जाते हैं तो इन लोगों में जो व्यवसाय स्थापित किए हैं, कारखाना है, तो इन वहाँ पे सस्ते मजदूर आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। तो सस्ते मजदूर से उन लोग की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छा ऊपर दर उठता जाता है और जो मजदूर काम करते हैं उन लोग की स्थिति भी बहुत अच्छा रहता है। तो शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर गमन का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। अब आया एकीकरण की भावना का विकास। तो जैसे कि गांव में लोग रहते हैं वो हम की भावना से रहते हैं, वैसे ही वो लोग शहर जाने के बाद भी हम की भावना ही बनाए रखते हैं। तो एकीकरण है, तो एकीकरण जैसे कि शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण लोग जब शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, शहरी क्षेत्र से फिर ग्रामीण क्षेत्र की ओर आते हैं, तो इन लोगों में आपस में जो मेल भाव है वो बना रहता है। महिलाओं पर प्रभाव, महिलाओं पर प्रवास का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाएं अभी के समय में शिक्षित हैं। शिक्षित होने के साथ साथ जैसे कि इनके विवाह के बाद इनके पतियां, तो उन लोग के गैर मौजूदगी में ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और आज के समय में हर क्षेत्र में आपको महिलाएं काम करने में देखने को मिलेगा। जैसे कि स्कूल हो, कोई भी ऑफिस हो, महाविद्यालय, कोई भी बागान, इन सब जगहों में भी आजकल महिलाएं देखने को मिलता है। ये है उनके प्रभाव, प्रवास के प्रभाव। तो ये सब है